वेलकम टू रीडैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है आफत की पुतली। ये एक फैंटेसी और मिसलेनियस जॉनर की कॉमिक्स है। ये कॉमिक्स मनोज कॉमिक्स के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है आफत की पुतली। आफत की पुतली। लेखक डॉक्टर समप्रकाश। चित्रांकन राम वायरकर। तुर्किस्तान में टल्ला नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसकी 3 खूबसूरत बेटियां थी, बानो, शन्नो और हब्बा। गली के शरारती लड़के अक्सर उन्हें तंग करते रहते थे। इससे डल्ला बहुत परेशान रहती थी। अम्मा, चारपाई बुनने में हम कुछ मदद करें? दफा हो जाओ कमबख्तो, वरना एक की टांगे तोड़कर रख दूंगी। अम्मा, ये तीनों फिर आ गए, इनकी कोतवाल से शिकायत करनी पड़ेगी। तभी गली में आते हुए जुम्मन पहलवान ने लड़कों को ललकारा। ठहर जाओ हरामजादो, अभी बताता हूं तुम्हें। अबे भागो, पहलवान आ गया। लड़कों के भाग जाने पर जुम्मन पहलवान डल्ला के पास आया। तो घबरा मत डल्ला, मैं इन सालों की हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा। अब ये कभी इधर नहीं आएंगे। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी भाईजान, बिना शौहर के एक गरीब औरत का जीना मुहाल है। तू कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि तेरी सारी परेशानियों का हल निकल आए? क्या करूं भाईजान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तू बानो की शादी मेरे साथ कर दे, बाकी दोनों की शादी भी मैं ही करा दूंगा। दूर हो जा नासपीटे, मैं तो तुझे अपना हमदर्द समझ बैठी थी, तुझे जरा लिहाज नहीं आई। ऐसा कहते हुए बानो तेरी बेटी के समान है। पहलवान द्योड़ी की ओर जाते हुए बोला, सोच ले बुढ़िया, ऐसा दूल्हा तेरी बानो को दूसरा नहीं मिलेगा। मोटा भैंसा। जुम्मन पहलवान के जाने के बाद डल्ला रोने लगी। हाय अल्लाह, मेरा तो नसीब ही फूट गया, अब मैं क्या करूं? रो मत अम्मा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आपा, क्यों ना हम कोतवाल से शिकायत करें? कोई फायदा नहीं, कोतवाल हम गरीबों की फरियाद क्यों सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? उसे हमारी बात सुननी ही होगी। मैं जाती हूं उसके पास। बानो दंदनाती हुई कोतवाल के पास पहुंची। क्यों जी कोतवाल साहब, आपकी हुकूमत में क्या हम गरीबों को मर जाना चाहिए? अरे अरे, कौन हो तुम? क्या बात है, तुम इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें सताया है? जी हाँ कोतवाल साहब, सताया है, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। जुम्मन पहलवान मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है, क्योंकि मैं गरीब विधवा डल्ला की बेटी हूँ, इसलिए वो मुझ पर अपना हक जता रहा है। उसकी तो ऐसी की तैसी, मैं अभी देखता हूँ उसे, तो घर जा। कोतवाल के पूछने पर बानो अपने घर का पता बताकर चली गई। तो कोतवाल शीशे में अपना चेहरा देखकर मूंछों पर ताव देने लगा। वाह, क्या चांद का टुकड़ा था। इससे शादी रचाने का हक तो मेरा बनता है। आज ही चलकर इसकी माँ से बात करता हूँ। कोतवाल सज धज कर डल्ला के पास पहुंचा। खट खट खट। दरवाजा डल्ला ने खोला। अरे कोतवाल साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। तुम्हारी बेटी जुम्मन पहलवान की शिकायत लेकर आई थी आज मेरे पास। हाँ सरकार, मैंने तो बहुत मना किया, पर वो मानी ही नहीं। उसे आप पर बहुत भरोसा जो है। उसका भरोसा ठीक है, हमें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई, हम उसकी शिकायत जरूर दूर करेंगे। उसे बुलाओ जरा। अभी बुलाती हूँ सरकार, कहकर डल्ला ने बानो को कोतवाल साहब के लिए शरबत लाने के लिए आवाज लगाई। उधर भीतर दरवाजे में से झांकती हुई बानो ने शन्नो से कहा, शन्नो जरा देख तो कैसा सज धज कर आया है, मुझे तो इसकी भी नीयत खराब लगती है। आपा, ये तो शकल से ही नदीदा लगता है, क्यों ना इसे भी थोड़ा मजा चखाया जाए? कैसे? इसके शरबत में जमाल गोटा मिला देते हैं, लोटा उठाकर भागता फिरेगा। जल्दी बानो और शन्नो शरबत लेकर कोतवाल के सामने आई। शरबत लीजिए कोतवाल साहब। आहा बानो, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, शरबत भी तुम्हारी तरह ही मीठा होगा। कोतवाल साहब, आपा तो इस शरबत के सामने कुछ भी नहीं है, आप चक्कर तो देखिए। कोतवाल एक ही सांस में शरबत का गिलास चढ़ा गया। गट गट। वाह भाई, शरबत वाकई लाजवाब था बानो, तुमने अपने हाथों से बनाया था? जी कोतवाल साहब, आपके लिए क्या मैं शरबत किसी और से बनवाती? आप तो मेरे हमदर्द हैं। कोतवाल उठकर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाकर उस जुम्मन के बच्चे की खबर लेता हूँ। मेरे रहते हुए वो तुम पर अपना हक कैसे जता सकता है, मैं उसे देख लूंगा। अब आपका ही तो सहारा है कोतवाल साहब, वरना वो मोटा भैंसा तो। कोतवाल तुरंत बाहर गया और घोड़े पर से दिनारों से भरी 10 थैलियां लेकर अंदर आ गया और उन्हें डल्ला के हाथ में थमाता हुआ बोला, बड़ी भी,
इन्हें रख लो, इनमें 5,000 दिनारे हैं। मेरे रहते तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपका ओहदा बुलंद करे कोतवाल साहब, आप तो गरीब परवर हैं। तुम फिक्र मत करो बड़ी भी, हम बानो के लिए। क्या हुआ? यकायक आपने पेट क्यों पकड़ लिया? क्या दर्द है? कोतवाल तेजी से दरवाजे की ओर भागा। कुछ नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। ये कोतवाल यकायक भाग क्यों गया? तुमने शरबत में कोई गड़बड़ी तो नहीं की? जमाल गोटा अम्मा, जमाल गोटा। बेड़ा गर्क, ये तुमने क्या किया कमबख्तो? अब देखना वो तुम्हारी क्या गत बनाता है। कैसे बनाएगा? देख लूंगी उसे भी। तूने देखा नहीं वो मेरी और कैसी भूखी आंखों से देख रहा था। 5,000 दिनारे क्या वो तुझे फोकट में दे गया है? तो देखना कल वो तुझसे कहेगा कि बानो का निकाह मुझसे करा दो। कोतवाल अपने मकान पर पहुंच घोड़े से उतरा और लोटा लेकर शौचालय की ओर भागा। सुनो जी, वे 5,000 दिनारे जो मैंने तुम्हें अपने जेवरों के लिए दी थी कहाँ है? अरे बेगम, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा पेट गड़गड़ा रहा है। थोड़ी देर में ही कोतवाल को कई बार शौचालय की ओर भागना पड़ा। भागते भागते उसकी हालत खस्ता हो गई। आज तुम्हें ये हो क्या रहा है जो बार बार शौचालय की ओर भाग रहे हो? या अल्लाह रहम कर, मेरी तो जान निकल गई। सांझ को जाकर कहीं कोतवाल की तबीयत कुछ संभली। दिन भर में तो तुमने सारा घर सड़ा दिया, अब इस तरह बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? मेरी दिनारे कहाँ हैं? बको मत, तुम्हारे जेवर लेने ही जा रहा हूँ, सर्राफे को दे दी है। तत्पश्चात कोतवाल डल्ला के घर पहुंचा और बनावटी गुस्से में बोला, ये कोई अच्छी बात नहीं है बानो की अम्मा। क्या मैं एक ही मिला था बेवकूफ बनाने को? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था और तुमने। क्या हुआ कोतवाल साहब, हमसे कोई खता हो गई क्या? ज्यादा बनो मत, शरबत में जमाल गोटा मिलाकर तुमने पूरे 40 बार लोटा उठवाकर भगवाया है मुझे। झूठ मत बोलिए कोतवाल साहब, अगर आपको 40 बार जाना पड़ता तो इस वक्त आप यहाँ ना होते और जनाजा निकल गया होता आपका। बानो को देखकर कोतवाल खींचे निपोरने लगा। तुम ठीक कहती हो बानो बेगम, हम तो यूं ही जरा दिल लगी कर रहे थे। ठीक है, आप दिल लगी करते रहिए। उधर पता नहीं वो पहलवान कब यहाँ टपके। मेरे रहते वो यहाँ कैसे आएगा? मैं भी जाकर उसकी नाक में नकेल डालता हूँ। जो करना है वो जल्दी कीजिए कोतवाल साहब, पता नहीं वो पहलवान कब क्या कर बैठे। कोतवाल दरवाजे की ओर मुड़ गया। कैसे करेगा? उसके हाथ पैर ना तोड़ दूंगा, आखिर मैं इस नगर का कोतवाल हूँ। वाकई आप बहुत बहादुर कोतवाल हैं साहब। कोतवाल उछलकर अपने घोड़े पर चढ़ा। अच्छा बानो, मैं कल फिर आऊंगा। फिर वो सीधा जुम्मन पहलवान के मकान पर पहुंचा, लेकिन बरामदे में जुम्मन और उसके जवान बेटे हमीद का दोस्त मुल्क का शहजादा बदरुद्दीन वहां बैठा था। शहजादा बदरुद्दीन, इस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा। आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। आदाब। आइए कोतवाल साहब, इधर कैसे आना हुआ? हुजूर, इधर से गुजर रहा था, आपको यहाँ देखा तो सलाम करने चला आया। अच्छा, हम यहाँ अपने दोस्त हमीद से मिलने आए थे। कोतवाल वापस लौट पड़ा। उसे वापस जाते देख जुम्मन पहलवान उठ खड़ा हुआ। अरे कहाँ चले कोतवाल साहब, कुछ देर बैठिए तो। नहीं जुम्मन, मुझे अभी गश्त पर जाना है, फिर मिलेंगे। अगर इस वक्त शहजादा यहाँ नहीं होता तो साले पहलवान की ऐसी की तैसी कर देता। बच गया साला। सुबह होते ही जुम्मन पहलवान सज धज कर डल्ला के घर जा पहुंचा। क्यों डल्ला, क्या सोचा है तूने? देख, मुल्क का शहजादा मेरे लड़के का दोस्त है, तेरी बेटी राज करेगी राज। जुम्मन, हम पर रहम कर, हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ा, मेरी फूल सी बच्ची का पीछा छोड़ दे। उधर मकान के भीतर बानो गुस्से से भरकर फुफकारी। शन्नो, इस हरामी के बच्चे का इलाज मुझे ही करना होगा, तुम दोनों जैसा मैं कहूं वैसा करना। ठीक है, आज हम अपने होने वाले जीजा जी की वो खातिर करेंगे कि वो इधर आना ही भूल जाएंगे। बानो ने धीरे से शन्नो और हब्बा के कानों में कुछ कहा। खुसर फुसर। तुरंत शन्नो और हब्बा बाहर आंगन में निकल आई। आइए जीजा जी, तशरीफ लाइए। जीजा जी? हाँ, हमारे होने वाले जीजा जी। जुम्मन की बाँछें खिल गई, उसे तुरंत मूंछों पर ताव दिया। डल्ला सोच में पड़ गई। तभी हब्बा आगे बढ़ी और बोली, जीजा जी, कोतवाल 5,000 दिनारे देकर गया है अम्मा को। क्या? 5,000 दिनारे? किस लिए? क्यों देकर गया है वो 5,000 दिनारे? वो शायद आपा से शादी करना चाहता है, कह रहा था 10,000 दिनारे और दूंगा। और क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि मैं उस साले पहलवान का कीमा बना दूंगा, ऐसा कह रहा था वो।
शन्नो पहलवान की बांह थामकर उसे चारपाई की ओर खींचती हुई बोली, गुस्सा थूक दीजिए जीजाजी और यहाँ आराम से बैठिए। 10-15 हजार दिनारे तो आपके लिए हाथों का मैल है। हाँ हाँ, मैं 20 हजार दिनारे दूंगा। पीछे हटते हुए जुम्मन पहलवान जैसे ही चारपाई पर बैठा, चारपाई टूट गई। आहा जी जीजाजी गिर पड़े। चटाक। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? अरे जीजाजी, आपने तो हमारी 1000 दिनारों की चारपाई ही तोड़ दी। तुम्हें 1000 दिनारों की पड़ी है? या मेरी कमर टूट गई है, अब मुझे निकालो तो। बानो नजदीक आई और बनावटी गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती सन्नो? तूने एक भैंस को चारपाई पर चढ़ा दिया। आपा, मुझे क्या पता था कि चारपाई टूट जाएगी। बानो को देखकर जुम्मन खुशामद पर उतर आया। जाने दे बानो, क्यों बच्ची को डांटती है? मैं तो तेरे वास्ते बगदाद से मजबूत धातु की चारपाई मंगवा दूंगा। जाओ जी, बड़े आए मंगवाने वाले। कोतवाल साहब ने मुझे चांदी का पलंग लाकर देने को कहा है। चांदी का पलंग? उसके पास इतनी दौलत कहां से आई? जरूर उसने रिश्वत ली होगी। मैं उसे जेल में सड़वा दूंगा। जाओ जाओ, बड़े आए सड़वाने वाले। गांठ में धेला नहीं और शादी करोगे मुझसे? देख बानो, तू मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे जरा बाहर तो निकाल। मैं भी तुझे 21,000 दिनारे लाकर देता हूँ। चांदी का पलंग भी बनवा दूंगा और 1,000 दिनारे इस चारपाई की भी दूंगा। वादा करते हो? पहलवान ने हाथ उठाकर वादा किया। मैं वादा करता हूँ बानो, मुझे निकालो तो। अरे अब निकालो भी इन्हें, क्यों तंग कर रही हो? तीनों ने पहलवान को उठाने के लिए जोर लगाया। बाप रे, ये तो मुझसे नहीं उठते। जोर लगा के। बस थोड़ा और खींचो आपा। तभी दरवाजे पर हंसने और शोर मचाने का स्वर सुनाई दिया। अम्मा, इस मोटे भैंसे को उठाने के लिए हम कुछ मदद करें? मर गया, आए मेरी कमर। इससे पहले कि डल्ला या बानो उन लड़कों को डांटती, एक बैल वाला दरवाजे के भीतर आया। तुम इनकी बातों पर मत जाओ डल्ला। लो ये रस्सी और पहलवान की कमर से कसकर बांध दो। मेरा बैल इसे खींचकर उठा देगा। वाह, तरकीब तो बहुत अच्छी है। ला जल्दी रस्सी ला। पहलवान चीखा। अरे मुझे मरवा मत देना। घबरा मत जुम्मन, जैसे ही बैल तुझे खींचे तू फौरन उठ जाना। उधर बानो ने पहलवान की कमर में रस्सी बांधी, इधर शैतान लड़कों ने बैल के पीठ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। सटाक। बैल जैसे ही क्रोध में भरकर भागा, रस्सी खींची और या खुदा मुझे बचाओ, अरे कोई पकड़ो मेरे बैल को। बैल तेजी से सड़क पर भागने लगा। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। भागते हुए बैल को रोकने के लिए जुम्मन ने मुर्गी के अंडे बेचने वाली दुकान के छप्पर का खंभा पकड़ना चाहा, लेकिन या अल्लाह। उधर कोतवाल डल्ला के घर पहुंचा तो उसने बानो को रोते हुए पाया। रो मत बेटी, अब तो तेरे नसीब में जो लिखा है उसे भुगतना ही होगा। कोतवाल साहब भी अब कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है बानो की अम्मा, बानो रो क्यों रही है? कोतवाल साहब, ये सब जुम्मन की वजह से हो रहा है। वो कहता है कि वो बानो से शादी जरूर करेगा। आप ही देखिए ना, चारपाई तक तोड़ गया। मैं उसका सिर तोड़ दूंगा। ये ले, इनमें 5,000 दिनारे और हैं। तुझे उससे डरने की कतई जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगा उसे। डरने की जरूरत कैसे नहीं है? वो कहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसके घर की ईंट से ईंट बजा देगा। उस साले की तो ऐसी की तैसी। बानो, अगर तेरी अम्मा राजी हो जाए तो मैं तुझसे शादी करने को तैयार हूं। मेरे पास बहुत दौलत है। शन्नो और हब्बा तुरंत चहकती हुई आगे बढ़ी। अरे वाह जीजाजी, फिर तो हमारी आपा राज करेगी। क्यों नहीं, आखिर हम यहाँ के कोतवाल हैं। बानो आंसू पोंछकर कोतवाल से बोली। फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए जल्दी से निकाह की तैयारी कीजिए। अरे वाह, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। मैं ये गया और ये आया। कोतवाल उल्टे पैरों भागा। उसके जाते ही बानो ने अपनी माँ और बहनों से कहा, अम्मी जान, हमारे पास अब 10,000 दिनारे हैं। जल्दी से सामान बांध लो, हमें फौरन ये शहर छोड़ना है। लेकिन बेटी, अब ज्यादा सोचो मत। हम गरीब स्त्रियां इन ताकतवर हकीमों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमें फौरन यहाँ से भागना है। पर हम जाएंगे कहाँ बेटी? बगदाद। चारों ने एक एक पोटली में जरूरत का सामान बांधा और शहर से बाहर निकल आई। बेटी, बगदाद कहाँ है? क्या हम पैदल वहां तक जाएंगे? नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर एक सराय है। आज की रात हम वहां ठहर कर किसी सवारी का इंतजाम करेंगे। बानो सबको लेकर सराय पहुंची। बाबा, आज की रात हमें यहाँ ठहरने की जगह मिलेगी?
कल सुबह हमें बगदाद जाना है। हाँ हाँ आओ, पर खाने पीने का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब काम नहीं होता। खाना तो हम बना लेंगे बाबा, तुम भी हमारे साथ ही खाना। वाह बेटी, फिर तो मैं तुमसे सराय का किराया भी नहीं लूंगा। आओ तुम्हें कमरा दिखा दूं। इस कमरे में तुम रात काट लो, सुबह तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम भी कर दूंगा। बाबा, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? कुछ बदमाश लोग हमें लूटना चाहते हैं। वे कोतवाल से मिले हुए हैं और जुम्मन पहलवान भी उनके साथ है। सहसा बूढ़ा उदास हो गया। तुम उन बदमाशों के चक्कर में कैसे फंस गई? उनकी वजह से ही आज मैं अपने 3 बेटों की जुदाई सहन कर रहा हूँ और यहाँ अकेला वीराने में अपने दिन काट रहा हूँ। तुम्हारे 3 बेटे कहाँ हैं वे? उनकी वजह से कैसे? बेटी, ये मेरी बदनसीबी की कहानी है। तुम खाना बनाओ, रात में बैठकर सुनाऊंगा। यहाँ तुम्हें कतई खतरा नहीं है। ठीक है बाबा, फिर भी अगर कोई हमें खोजता हुआ यहाँ आए तो उन्हें बताना नहीं कि हम यहाँ हैं। बूढ़े ने बाहर की ओर जाते हुए कहा। नहीं बताऊंगा बेटी। अच्छा बाबा, हम थोड़ी देर में खाना तैयार कर लेंगे। रात को खाना खाने के बाद बाबा ने अपनी आप बीती सुनाई। बेटी, इस शहर में मेरी हीरे जवाहरात की एक दुकान थी। मेरे 3 बेटे अकबर, अहमद और उमर मेरे साथ ही दुकान पर बैठते थे। एक दिन जुम्मन पहलवान का बेटा हमीद अपने दोस्त शहजादा बदरुद्दीन के साथ दुकान पर आया। आइए शहजादे साहब, क्या दिखाऊं आपको? हीरा, पन्ना, मोती या कुछ और? कुछ और क्या दिखाओगे अकबर भाई? ऐसा लाजवाब हीरा देखने के बाद तो। हमीद, हमारी दुकान पर यह बेहूदगी नहीं चलेगी। अगर शहजादे हुजूर तुम्हारे साथ ना होते तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देता। हमीद को भी गुस्सा आ गया। वो बांह चढ़ाकर आगे बढ़ा तो शहजादे ने उसकी बांह थाम ली। नहीं हमीद, झगड़ा मत करो, चलो यहां से। मैं तुझे देख लूंगा अकबर। दूसरे दिन कोतवाल सिपाही लेकर दुकान पर पहुंचा। तुम सब एक तरफ खड़े हो जाओ, हमें दुकान की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों? हम चोरी का माल ना तो खरीदते हैं और ना ही बेचते हैं। बको मत, महल के बादशाह के बेगम की जेवरात चोरी चले गए हैं। हमें शक है कि चोरों ने माल यहाँ बेचा है। एक तरफ हटो। हट जाओ अब्बा, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम डरे क्यों? आप शौक से तलाशी लीजिए कोतवाल साहब। कोतवाल तलाशी लेने लगा। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ, और देखो इनमें से कोई भागने न पाए। जो हुकुम हुजूर। कोतवाल तलाशी लेते लेते दुकान के दूसरे खंड में पहुंच गया। अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चों? तुम सबको सिंचों के पीछे ना पहुंचवाया तो कहना। शहजादे के दोस्त की बेइज्जती करने का फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। थोड़ी देर बाद कोतवाल एक थैली हाथ में उठाए दुकान के बाहरी खंड में आया। पकड़ लो इन सबको। कह रहे थे चोरी का माल नहीं खरीदते, ये कहां से आया? लेकिन कोतवाल साहब, ये थैली। बको मत, ले चलो इन सबको। बादशाह जब इनके हाथ कटवाएगा तब इन्हें पता चलेगा। चलो। और बेटी, इस तरह हमीद और शहजादे ने मिलकर हमें दुकान से बेदखल कर हमारी दुकान पर कब्जा कर लिया। ओह, ये तो सरासर जुल्म है। तुमने बादशाह से फरियाद नहीं की बाबा? फरियाद की थी बेटी, पर बादशाह ने हमीद और शहजादे की चाल को ही सच माना और मुझे कैद खाने में डाल दिया। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे छोड़ा है। तब से मैं यहाँ अकेला इस सराय में अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हूँ। और तुम्हारे 3 बेटे कहाँ गए? उन्हें बादशाह ने मुल्क से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया था बेटी। ओह, कैद खाने से बाहर आकर तुमने अपने बेटों की खोज खबर नहीं ली? बहुत खोजा बेटी, पर पता नहीं चला। कोई कह रहा था कि वे तीनों बगदाद की ओर चले गए थे। इस बार डल्ला बोली। लेकिन तुम्हें उनका पता तो करना चाहिए था। तुम भी बगदाद चले जाते। कैसे चला जाता बड़ी बी? चाहकर भी मैं नहीं जा सकता। मैं दाने दाने का मोहताज हो गया था। फूटी कौड़ी भी नहीं थी मेरे पास। बानो तैश में आ गई। तुम फिक्र मत करो बाबा, तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका बदला मैं लूंगी। अगर मैंने उन्हें छठी का दूध याद ना दिलाया तो मेरा नाम भी बानो नहीं। बेटी, मेरी वजह से तुम क्यों मुसीबत मोल लेती हो? कोतवाल और जुम्मन का वो लौंडा बहुत बदमाश है। शहजादा भी उन्हीं से मिला हुआ है। मैं इन सबको ठीक करके ही यहाँ से जाऊंगी बाबा। बगदाद जाते समय हम आपको भी साथ ले चलेंगे। आप सुबह किसी तरह 2 तेज भागने वाली ऊँटनियों का इंतजाम कर दीजिए। पैसे की फिराक मत करिए, हमारे पास काफ़ी पैसे हैं। दूसरे दिन अपने चेहरे पर नकाब डालकर एक तेज ऊँटनी पर सवार हो बानो शहर की ओर चल पड़ी। जरा होशियारी से जाना बेटी। मेरी फिक्र मत करो अम्मा, मैं शाम तक लौट आऊंगी। तुम सब लोग तैयार रहना। बानो शहर में सीधी जुम्मन पहलवान के मकान पर पहुंची। जुम्मन की घरवाली ने उसे घूर कर देखा। कौन है तू?
किससे मिलना है? मोटी, हट सामने से। मुझे जुम्मन पहलवान से मिलना है इसी वक्त। बानो की त्योरियां देखकर जुम्मन की घरवाली सकपका गई। जुम्मन से तुझे क्या काम है? वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो उसकी घरवाली को बुला, मैं उसे ही काम बताऊंगी। मैं ही उसकी घरवाली हूँ, बोल क्या काम है तुझे उससे? बानो हंसी और उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया। अच्छा तो तू है वो भैंस? भैंस? क्या बकती है? ताव मत खा, जुम्मन को आने दे, फिर तू ही मेरे आगे पीछे लौंडे की तरह घूमेगी। तुझे मालूम है वो मुझसे शादी कर रहा है। क्या? शादी? वो शादी कर रहा है तुझसे? बानो पलटकर मुस्कुराई। क्यों नहीं कर सकता क्या? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ? अरे तू सब कुछ है, पर लगता है उस बूढ़े खुसट का ही बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। घर में जवान बेटा कुंवारा बैठा है और उसे अपना ब्याह रचाने की सूझी है। अब ये तू उससे पूछना। आहा, ये घर कितना अच्छा है, मैं बड़ी मौज के साथ यहाँ रहूंगी और तेरी छाती पर मूंग दलूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कर बेटी, मेरे सुहाग पर डाका मत डाल। तू कहेगी तो तेरी शादी मैं अपने बेटे से कर दूंगी। बानो का चेहरा एकाएक गुस्से से लाल हो गया। चल हट, मैं उस लफंगे से शादी नहीं करूंगी। जुम्मन मेरे को 21,000 दिनारे दे रहा है, मैं तो उसी से शादी करूंगी। जाती हूँ वहां उसके पास। कहाँ है वो? मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ बेटी, मेरे सुहाग का पीछा छोड़ दे, मैं तेरे को 25,000 दिनारे दूंगी। ठीक है, जल्दी से माल निकाल, बाहर मेरी ऊँटनी खड़ी है, उसी पर लदवा दे। अभी लाती हूँ। जुम्मन की घरवाली दिनारों से भरी संदूक लेकर आई। ये ले और फौरन ये शहर छोड़ दे। अच्छी बात है, पर तू भी पहलवान से मत कहना, वरना मार खाकर भी वो मेरे पीछे पीछे चला आएगा। मार खाकर? क्या मतलब? अब तेरे को क्या बताऊं, कल मेरी अम्मा ने उसकी खूब जमकर मरम्मत कर दी। उसने जब ये दिनारे देने का वायदा किया तब बड़ी मुश्किल से अम्मा ने उसे छोड़ा और मैं उसकी बात मानने को तैयार हुई। संदूक ऊंटनी पर लाद कर बानो हमीद की दुकान पर पहुंची। तशरीफ लाइए, क्या दिखाऊं आपको? हमीद मियाँ, मुझे महल से बेगम हुजूर ने भेजा है, ऊंटनी से संदूक उतरवा लीजिए, उसमें 25,000 दिनारे हैं। बेगम हुजूर कुछ कीमती जेवर खरीदना चाहती हैं। अगर आप पेशगी भेजने की क्या जरूरत थी सरकार, मैं अभी जेवरों के डिब्बे बंधवाए देता हूँ। आज ही एक नौलखा हार भी आया है। ठीक है, उसे भी रखवा दीजिए, पर मुझे जल्दी लौटना है। कुछ देर बाद। ये लीजिए, मैंने बिल्कुल नए जेवर लदवा दिए हैं। बेगम हुजूर से कहिए इस बार तो हमने दिनारे रख ली हैं, पर आइंदा पेशगी ना भेजा करें, हमें अपना गुलाम समझें। जरूर कह दूंगी, शाम को आप तशरीफ ले आइएगा। जरूर, शाम को मैं खुद महल में बेगम हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, हिसाब किताब बाद में होता रहेगा। फिर ठीक है, हम महल में आपका इंतजार करेंगे। बानो ऊंटनी पर चढ़कर तुरंत रफू चक्कर हो गई। आहा, क्या गुलाबी सा चेहरा है, देर सवेर इस हसीना पर कब्जा करना होगा। शाम को जुम्मन पहलवान हाथ पैरों में पट्टी बांधे हुए लंगड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा। हाय हाय, ये क्या हालत बनाकर लौटे हो? रात भर कहाँ गायब रहे? ये तुम्हारे हाथ पैरों को क्या हुआ? अरे बेगम, जरा दम तो लेने दो, बड़ी मुश्किल से जान बची है। उस साले बैल ने तो मुझे मार ही डाला था। बैल ने मार डाला था? तुम ये क्या बकबक कर रहे हो? सच सच बताओ, रात भर कहाँ रहे? मैं तेरे से सच कह रहा हूँ, कल एक बैल ने मुझे उठाकर जमीन पर दे मारा था। जंगल का मामला था, रात भर बेहोश पड़ा रहा। आज दोपहर को होश आया तो हकीम से पट्टी कराकर आ रहा हूँ। जुम्मन की घरवाली ने एक मोटा डंडा उठाया। झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तो उस लौंडिया की माँ ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़े हैं जिससे तुम शादी करने पहुंचे थे। अभी ने मैं तोड़कर अलग ही कर देती हूँ। ये झूठ है बेगम, मैं तो बानो को जानता भी नहीं। अच्छा, तुम उसे जानते तक नहीं और उसका नाम मालूम है? ये 21,000 दिनारे देकर बेटी के बराबर की दुल्हन लाने की मियाँ क्या सूझी तुम्हें? तुम्हारी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? बेगम, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो तभी जुम्मन की घरवाली ने तड़ाक से एक डंडा जुम्मन की पीठ पर रसीद कर दिया। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मेरी छाती पर सौत बिठाना चाहते हो और कहते हो मुझे गलतफहमी हुई है? तड़ाक! मर गया। उसी समय हमीद घबराया हुआ भीतर आया और अपने अब्बा को पिटते देख चौंक पड़ा। ये क्या हो रहा है अम्मी? अब्बा को क्यों मार रही हो? पूछ इसी कल मुँह से, जवान बेटे का बाप होकर दूसरी शादी करने चला है। क्या ये सच है अब्बा? उधर मेरा लाखों का नुकसान हो गया और इधर आप ये गुल खिला रहे हैं। लाखों का नुकसान? क्या बक रहा है तू? बेड़ा गर्क। ठीक कह रहा हूं अम्मी,
एक लड़की ने मुझे दिनारों से भरा एक संदूक लाकर दिया और कहा कि बेगम हुजूर ने महल में जेवर मंगवाए हैं। हाय हाय, वो बानो ही होगी। मैंने ही उसे 25,000 दिनारे दी थी तेरे बाप से उसका पीछा छुड़ाने के लिए। वो क्या तुझे भी ठग कर ले गई? हाय अम्मी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वो धोखेबाज लड़की महल भी नहीं पहुंची। अब मैं क्या करूं? अब क्या करेगा बेटा? इस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम से ही पूछ कि अब हम क्या करें। बुढ़ापे में शादी करने का बड़ा शौक चल रहा था। इस बार जुम्मन ने गुस्से से सिर ऊपर उठाया। पर तुझे क्या पड़ी थी उसे दिनारे देने की? ना देती तो क्या मैं अपनी छाती पर सौत बैठा लेती? अब तुम लड़ना बंद भी करोगे या नहीं? मेरा लाखों का जेवर चला गया और तुम लड़ रहे हो। जुम्मन बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा। अब रोना धोना बाद में करना बेटा, हमें फौरन कोतवाल के पास चलना चाहिए। अभी वो दूर नहीं गई होगी। चलिए, जल्दी चलिए। दोनों रोते पीटते कोतवाल के पास पहुंचे। हमें बचाइए माई बाप, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बानो ने हमें ठग लिया। कोतवाल साहब, वो हमारे लाखों के जेवर हड़प कर भाग गई है। कोतवाल मुस्कुराया। वाह वाह, मजा आ गया जुम्मन पहलवान, ये शादी करने का मजा है। जा, बानो से शादी कर ले जाकर। मेरे पास क्यों आया है? कोतवाल साहब, गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। तुम भी तो उससे शादी करना चाहते थे, चांदी का पलंग बनवा रहे थे उसके लिए। कोतवाल गुस्से से भरकर उठ खड़ा हुआ। अरे अहमक, चांदी का पलंग मेरे पुरखों ने भी देखा है कभी? वो तो मेरे को भी 10,000 की पुड़िया दे गई है। अच्छा हुआ, जरा कोतवालनी को भी खबर होने दो, फिर देखता हूँ वो क्या गत बनाती है तुम्हारी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, भाभी जान ने अच्छी गत बनाई है तुम्हारी। देख कोतवाल के बच्चे, ताव मत दिलाओ मेरे को नहीं तो। हमीद आगे बढ़ा। अरे, आप आपस में ही लड़ते रहेंगे या उस लड़की को भी पकड़ेंगे? ठीक है, चलो पहले उसकी खबर लेते हैं। हमीद और सिपाहियों को लेकर कोतवाल सारे शहर को छानता फिरा, पर बानो हाथ ना आई। लगता है वो शहर में नहीं है। वो ऊंट वाला बता रहा था कि सराय वाला बूढ़ा 2 ऊँटनियां खरीद कर ले गया था। फिर वहीं चलो। वे सराय पर पहुंचे। सराय खाली पड़ी थी, चिड़िया उड़ गई थी। अब बेकार भटकने से कोई फायदा नहीं है हमीद, लगता है वो बगदाद की ओर भाग गई है। वे वापस शहर की ओर लौट पड़े। हमीद मियाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। बको मत, मैं शहजादे से तुम्हारी शिकायत करूंगा। उधर बानो अपनी माँ बहनों और बूढ़े सराय वाले के साथ बगदाद पहुंची। चचा जान, सब तरफ निगाह रखिए, हम आपके तीनों बेटों को जरूर तलाश कर लेंगे। मेरी नजरें उन्हें ही तलाश कर रही हैं बेटी। आपा, ये तो बहुत अच्छा शहर है, हम अब यहीं रहेंगे। चुप कर, उसे कुछ मत कह सन्नो, वो बच्ची है। आखिरकार एक दिन एक मामूली सा कहवा खाना चलाते हुए अपने तीनों बेटों को बूढ़े ने पहचान ही लिया। बेटा अकबर, अब्बा। बूढ़े ने डल्ला और उसकी तीनों बेटियों का परिचय अपने बेटों से कराया और उन्हें सारी बात बता दी। अब्बा, हम बहुत शर्मिंदा है जो हमने आपकी खोज खबर नहीं ली। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा, ये सब तकदीर का खेल है। खुदा ने ही बानो बेटी को हमारी मदद के लिए भेजा था। चाचा जान, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी मदद ना मिलती तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये तुम्हारा बड़प्पन है बेटी। फिर एक दिन बानो की सलाह पर अकबर, अहमद और उमर ने बगदाद में हीरे जवाहरातों की दुकान खोल ली। दुकान जल्दी ही चल निकली। ये देखिए बेगम, ये हार आप पर खूब फबेगा। माशाअल्लाह, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। तुम बहुत शरीफ हो बानो। वे फिर से पैसे वाले हो गए। डल्ला और उसकी बेटियों के दिन भी फिर गए। डल्ला ने बानो की अकबर से, सन्नो की अहमद से और हब्बा की उमर से शादी कर दी। बानो भी, तुम्हें यह निकाह मंजूर है? जी, मंजूर है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी आफत की पुतली कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।